हेलो बच्चों, चलिए ये एक न्यूमेरिकल है, देखते हैं क्या दिया गया है। ए सेमीकंडक्टर इज नॉन टू हैव एन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन दिया हुआ है, यानी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻12 पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड ए होल कंसंट्रेशन वो भी दिया हुआ है। तो होल कंसंट्रेशन हो गया NH, नंबर डेंसिटी ऑफ होल। और ये कितनी है? ये है 8 इंटू 10⁻13 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो पर क्यूबिक सेंटीमीटर में है इसे कन्वर्ट करेंगे पर क्यूबिक मीटर के अंदर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻18 पर क्यूबिक मीटर। और ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻19 पर क्यूबिक मीटर। अब इसमें जो ए पोर्शन है, इसमें पूछा जा रहा है कि ये सेमीकंडक्टर किस टाइप का है। ये सेमीकंडक्टर एन टाइप का है या पी टाइप का है। तो ये सिंपली आप नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर डेंसिटी ऑफ होल जो है उन्हें देख के आप बता सकते हैं। तो यहाँ नंबर डेंसिटी ऑफ होल जो है ये ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ 10⁻−19 है और यहाँ 10⁻, यहाँ पावर है 10⁻19 और वहाँ है 10⁻18। तो ये ज़्यादा होता है, तो इसलिए नंबर डेंसिटी ऑफ होल ज़्यादा है। तो जो आपका ए पोर्शन है इसका आंसर होगा पी टाइप। नंबर डेंसिटी ऑफ होल अगर ज़्यादा हो तो वो पी टाइप। अब इसमें जो बी पोर्शन है उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सैंपल की रेजिस्टिविटी क्या होगी। यानी क्लियरली यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है हमसे कि ये जो रेजिस्टिविटी है इस सैंपल की वो क्या होने वाली है, ये पूछा जा रहा है। क्या दिया जा रहा है वो भी देख लें। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी दी जा रही है, कितनी है ये? 23,000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। और मोबिलिटी ऑफ होल भी दिया जा रहा है, म्यू एच। ये कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर में ना, इसे भी हम मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा वो देखिए। ये हो जाएगा आपका 2.3 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। और ये हो जाएगा आपका 0.01 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया जा रहा है और ये कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ये तो चलिए रेजिस्टिविटी निकालते हैं। जो फार्मूला होता है वो होता है कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। रो यहाँ पे रेजिस्टिविटी है, इक्वल टू ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में NE म्यू ई प्लस NH म्यू एच, ये बनेगा।
तो वैल्यूज पुट करते हैं और फिर देखते हैं क्या आता है। तो 1/रो इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ब्रैकेट में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 5 इंटू 10⁻18। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है 2.3 प्लस नंबर डेंसिटी ऑफ होल कितनी है 8 इंटू 10⁻19 इंटू मोबिलिटी ऑफ होल कितनी है 0.01। तो ये वैल्यूज हो गई। हल करेंगे तो देखिए कितना आएगा 1/रो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए इनकी गुना करते हैं 5 और 2.3 जो है इसकी गुना करते हैं। ये आएगा 1.15 इंटू 10⁻19। इसे आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये इतना ही आएगा प्लस 0. अभी 8 की और 0.01 जो है इसकी गुना करते हैं तो आएगा 0.08 इंटू 10⁻19। तो 1/रो जो है ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ब्रैकेट में हो जाएगा 1.15 प्लस 0.08 और 10⁻19 कॉमन आ जाएगा 10⁻19। अब ये 10⁻⁻19 और ये 10⁻19 तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/रो इक्वल टू 1.6 और ब्रैकेट में जो है इसे हम ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.08 और 1.15 को, तो ये आ जाएगा 1.23। 1/रो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.968। तो रो कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा 1/1.968 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.508। अब इसकी यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की ओम मीटर। तो इस तरीके से आप इसे सोल्व करेंगे तो ये हल हो जाएगा।